हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, स्टार्टअप हमेशा अपने फंड को खर्च करने में 10 गलतियां करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको ऐसी कौन सी गलती नहीं करना है जब आप अपना स्टार्टअप चला रहे हो और आप अपने फंड को खर्च कर रहे हो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो आपका फंड है ना दोस्तों, वो एक तरह से आपका ईंधन है। अगर वही समाप्त हो गया तो आपका स्टार्टअप भी समाप्त होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो इसलिए अपने फंड को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे सही यूटिलाइज करना है कि आपका स्टार्टअप यहाँ से यहाँ पहुँच जाए, तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और अपने स्टार्टअप को सही तरीके से चलाना चाहते हैं तो इस वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए। पहली गलती है दोस्तों, तैयारी में अपने फंड खर्च न करना। जी हाँ दोस्तों, कई स्टार्टअप होते हैं जो अपने फंड को खर्च कर देते हैं लेकिन तैयारी में खर्च नहीं करते। अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लाने से पहले आपको डायरेक्ट मार्केट में प्रोडक्ट नहीं उतारना है, आपको उसका डमी प्रोडक्ट लेकर आना है और डमी प्रोडक्ट लाने के बाद कस्टमर से उसका फीडबैक लेना है। लेकिन कई स्टार्टअप ऐसा करते ही नहीं है। उसके कमी बेसी के बारे में पूछना है कस्टमर से कि आपको ये कैसा लगा और आप अपना थोड़ा सा फीडबैक दे दीजिए। सीधे कहें तो अपने स्टार्टअप का 60 से 70% घर बैठे ही ख़त्म कर देते हैं, लेकिन कस्टमर से फीडबैक नहीं लेते। अब यहाँ पर घर बैठे का मतलब ये हुआ कि कोई भी रिसर्च नहीं करते, कोई भी सर्वे नहीं करते और 60 से 70% पैसा घर बैठे खर्च कर देते हैं। पीछे हमें करना क्या है, इसके पीछे करना ये है कि आपको अपने प्रोडक्ट का डमी प्रोडक्ट लेके आना है, कस्टमर के सामने पेश करना है और उससे कहना है आपको अपना फीडबैक देना है। ठीक है, ब्रोशर के साथ आप जा सकते हैं या फिर सेल्स पर्सन के साथ जा सकते हैं, मार्केट में सर्वे कर सकते हैं, उनके साथ घूम सकते हैं। उनके साथ घूमते वक्त 5 से 10% अगर खर्च भी हो जा रहा है तो आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए, बल्कि गर्व के साथ खर्च करना चाहिए, क्योंकि कंपनी को आगे जाके इसका फ़ायदा होने ही वाला है। ये चीज़ आपको करना चाहिए। अब दोस्तों आते हैं दूसरी गलती की तरफ, क्रेडिट को गैर ज़रूरी समझना। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर क्रेडिट को गैर ज़रूरी समझने का मतलब ये हुआ कि हर कच्चे माल को कैश में ख़रीदना, क्योंकि कई स्टार्टअप को लगता है कि अगर हम क्रेडिट से खरीदेंगे तो उधारी से बचेंगे। ये सबसे बड़ी गलती है। यहाँ पर आपको करना ये चाहिए कि आपको कोई भी सामान कैश में नहीं खरीदना और तुरंत पेमेंट नहीं करना। अगर आप कैश कर भी रहे हैं ठीक है, लेकिन तुरंत पेमेंट नहीं करना। हर सामान को फ़ौरन पेमेंट करके ना खरीदें। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जब कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर जाती है तो उसके प्रोडक्ट 3 से या 4 राउंड में, या तो वो फैक्ट्री में होते हैं, या फिर वो मार्केट में रहते हैं, या फिर वो फैक्ट्री में बन रहे होते हैं, या फिर गाड़ी में पड़े रहते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 10 लाख रुपए का माल मंगवाया। अब इसका मतलब ये है कि मार्केट में 30 से 40 लाख रुपए तक का फंड प्रोडक्ट में फंसा रहेगा। सिस्टम है जो हर कंपनी को चलाना पड़ता है। तीसरी गलती है दोस्तों, ऑफर का फ़ायदा न उठाना। जी हाँ दोस्तों, कई बार क्रेडिट नहीं लेने से बड़े ऑफर या फिर माल की खरीदारी में छूट मिल जाती है। अब सवाल ये आता है कि करना क्या चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई छूट मिल रहा है तो उसको ज़रूर लेना चाहिए, और यहाँ पर आपको अगर छूट मिल रहा है तो आप एडवांस में भी पेमेंट करने को तैयार हो सकते हैं। कई कंपनियों को नेट प्रॉफिट 7 से 9% होता है। यदि कैश में अगर माल खरीद रहा है और उसे 2 से 3% छूट मिल रही है या फिर उससे भी ज़्यादा की मिल रही है, तो मैं आपको कहूँगा कि दोस्तों आपको कैश में ख़रीद लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपको बड़ा फंड मिलने का मौका मिल जाता है। कई बार कच्चा माल किसी खास मौसम में ज़्यादा मात्रा में मिल रहा होता है, तो ऐसे में उसे आपको ख़रीद के कहीं किसी स्टॉक में रखवाना या उसे देखभाल करवाना, ये आपकी जिम्मेवारी होती है। जी हाँ दोस्तों, मैं तो आपको यही कहूँगा कि आपको ये स्किल सीखना चाहिए कि हमें उसको कैसे स्टॉक में रखना है और उस माल को कैश में ख़रीद के 2 से 3% का लाभ उठा के अपने फ़ंड को बचा के और उसे जल्द से जल्द पेमेंट करके उस माल को सही तरीके से रखें, उसे देखभाल करें, ताकि आपके फंड जो है दोस्तों उसमें मुनाफा हो और नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ हो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपका कैश बचेगा तो आपकी जो स्टार्टअप है वो आगे बढ़ेगा। तो कहने मतलब ये है कि जो आपका कैश है वो ईंधन है। आपको ये सारे काम फंड को देखते हुए ही करना चाहिए। चौथी सबसे बड़ी गलती है दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, ऑफिस बड़ा ले लेना। ऑफिस के लिए कई सारे कमरे रेंट पे ले लेना या फिर बड़ा स्पेस ले लेना, ये सबसे बड़ी गलती होती है। अब आपको क्या करना चाहिए, इसमें करना ये चाहिए, अगर आपका काम 700 से 1000 वर्ग फुट में काम हो रहा है तो आपको करना चाहिए
फिर आप खाली पीली 1000 से 3000 या 2000 से 3000 वर्ग फुट में एरिया स्पेस लेके आप जो रेंटल दे रहे हैं दोस्तों, वो फिजूल के खर्चे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब आपका एरिया बढ़ेगा तो आपका रेंट भी बढ़ेगा, और जब आपका रेंट बढ़ेगा तो जो रेंट बढ़ेगा दोस्तों, फिर मेंटेनेंस का कॉस्ट भी आएगा, फिर एसी की भी संख्या बढ़ेगी, फिर उस एसी को रिपेयर करवाओ, मेंटेनेंस करवाओ, ये सारे खर्चे आपके बढ़ते चले जाएंगे। पांचवा है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ हायर करना। या दोस्तों, आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ हायर नहीं करना है, बल्कि महंगा स्टाफ हायर करना है। जी हाँ दोस्तों, महंगा स्टाफ रखना है। मैंने इसलिए क्यों कहा, इसको थोड़ा सा गहराई से समझते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ समझना पड़ेगा दोस्तों, कि जितना ज़्यादा आप स्टाफ भरेंगे उतना ज़्यादा आपको सैलरी देनी पड़ेगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी नए स्टार्टअप होते हैं उनका 70 से 80% स्टार्टअप का जो पैसा है दोस्तों, वो आपके स्टाफ में ही चला जाता है। इसलिए आप लोगों को 10 स्टाफ से रखने से अच्छा है कि आप 4 से 5 स्टाफ ही रखें, लेकिन बेस्ट स्टाफ रखें। आपको अपने स्टार्टअप में अपने आप को मालिक नहीं समझना है। शुरुआत में आपको अपने आप को ही स्टाफ समझना है, मालिक नहीं समझना है शुरुआत में। ऐसा इसलिए कि आपको ही देखना पड़ेगा कि काम कैसा चल रहा है, और स्टार्टअप की जो फंडिंग है वो कैसे इस्तेमाल हो रही है, और मीटिंग्स भी आपको ही करना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगी। छठी जो गलती है दोस्तों, वो है ब्रांडेड सामान पर ज़्यादा जोर देना। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जितने भी स्टार्टअप स्टार्ट होते हैं दोस्तों, वो अपने स्टार्टअप का ब्रांडेड सामान पर ज़्यादा खर्च करते हैं। ऐसे में उनका फंड जल्दी जल्दी ख़त्म होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर आप लोग क्या करना चाहिए, यहाँ पर आप लोग करना चाहिए कि अगर आप लोगों को सस्ते सामान पे काम चल रहा है तो आपको चलाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, महंगे पंखे, महंगे लाइट्स, महंगे एसी, ये सारी चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है तो आप उसे महंगे में ख़रीद सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि इसे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है या फिर ज़्यादा खर्च नहीं करना है, तो आप सस्ता सामान खरीदें, ब्रांडेड सामान पर फोकस ना करें। थोड़ा बहुत अगर आपको काम चलाना पड़ रहा है तो काम चला सकते हैं। सातवां है दोस्तों, गैर ज़रूरी चीज़ों पर खर्च करना। जहाँ दोस्तों, गैर ज़रूरी चीज़ों पर खर्च करने का मतलब ये हुआ कि आप फालतू के सीसीटीवी लगवा देते हैं, आपके पास प्रॉफिट आया नहीं और आप फालतू के खर्च करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि सीसीटीवी कैमरा लगवा देंगे, या फिर एसी में एक से काम चल रहा है आप दूसरा भी लगवा देंगे। तो ऐसे में जब एसी की संख्या बढ़ेगी तो बिजली का बिल भी बढ़ेगा। तो क्या करना चाहिए, करना ये चाहिए कि आपको लग रहा है कि एक एसी में काम चल रहा है तो आपको एक ही एसी में काम चलवाना चाहिए। अगर 2 से 3 लगवा देंगे तो बिजली का बिल बढ़ेगा, जो सालाना 50,000 रुपये भी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, दूसरा कि अगर आपको लगता है कि अभी मुझे सीसीटीवी कैमरे की ज़रूरत नहीं, तो आपको सीसीटीवी कैमरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और नहीं लगवाना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि मेरा प्रॉफिट आ रहा है तो आप सीसीटीवी कैमरे लगवा लेना चाहिए। इससे आपको प्रॉफिट पे नज़र रखने में ज़्यादा लाभ होगा, और ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि आप अपना प्रोडक्शन पे फोकस नहीं करेंगे, उस पर नज़र नहीं रखेंगे तो आपका प्रोडक्शन नहीं निकलेगा, प्रॉफिट नहीं आएगा। इसलिए आप अगर इस सीसीटीवी कैमरा लगवाना भी चाह रहे हैं तो 2 सीसीटीवी कैमरे में आपका काम चल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इससे ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे ना लगवाएं। 2 सीसीटीवी कैमरे में आप अमूमन हर चीज़ देख सकते हैं कि मेरा प्रोडक्शन कैसा निकल रहा है, या लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। जब आपको लग रहा है कि दोस्तों कंपनी प्रॉफिट में नहीं है तो आपको आरओ ये सब नहीं लगवाना चाहिए। आपको अमूमन जो बोतलें आती हैं 2 से 3 आप बोतल रख सकते हैं और उसी से काम चला सकते हैं। दोस्तों, बोतल ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 50 रुपये खर्च आएगा। आप 2 से 3 बोतल इस्तेमाल करें। जब आपको लगे कि प्रॉफिट में कंपनी आ रही है, स्टार्टअप आ रहा है, तो आप आरओ भी लगवा सकते हैं। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। नई तकनीक के साथ तालमेल न रखना। आपको करना क्या चाहिए, इसमें आपको ये करना चाहिए कि जब भी आप अपना स्टार्टअप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको नई तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। नई तकनीक का इस्तेमाल करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चलेगा कि खर्चा कितना हो रहा है, नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, ब्याज कितना जा रहा है, या इस महीने मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, उस महीने मुझे कितना लॉस हुआ, या कितना प्रोडक्शन हो गया। ये सारी चीज़ें आपको ज्ञात करने में आसानी होगी। याद रखिए दोस्तों, जब आपको यही नहीं पता रहेगा तो आप अपना स्टार्टअप नहीं चला सकते, और आपका स्टार्टअप डूबने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए आपको नई तकनीक के साथ तालमेल रखना है, और कि आपको कैश फ्लो का सही ढंग से इस्तेमाल करना आना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी टूल्स, ऐप का इस्तेमाल ज़रूर करें, यह बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कंपनी में बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। तो आपको बुक्स भी रीड करनी पड़ेगी। आप 16 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है,
12 घंटे काम करने, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ आपको अगर फ्री टाइम मिलता है तो आपको खाली नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ बुक्स लेके पढ़ते रहना है। स्टार्टअप के ऊपर कई सारी बुक्स हैं दोस्तों, अमेज़ॉन से ख़रीद के आप उसे पढ़ सकते हैं। हिंदी में उपलब्ध है, इंग्लिश में भी उपलब्ध है, आप उसे खरीद के पढ़ सकते हैं। और अपने स्टार्टअप को कैसे बूस्ट करना है उसमें सारे तरीके दिए हुए रहते हैं। और कस्टमर से या फिर क्लाइंट से कैसे बात करना है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। 10वां और लास्ट है दोस्तों, ये जो गलती मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी गलती है। इसमें अगर गलती हो गई तो आपके स्टार्टअप को कोई भी नहीं रोक सकता। और वो गलती का नाम है ऑडिट न करवाना। जी हाँ दोस्तों, कई स्टार्टअप इसे जानबूझकर टाल देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसे कभी भी ना टालें और इसे बरकरार रखें। करना क्या चाहिए, आपको हर 3 महीने में एक बार ऑडिट करवाना चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि जो कच्चा माल आ रहा है वो कितना आ रहा है और उससे कितना प्रोडक्शन हो रहा है और उस प्रोडक्शन से कितना प्रॉफिट बन रहा है। ये आपको ट्रैक करने में काफ़ी आसानी रहेगी। कई स्टार्टअप अपने ऑडिट को जानबूझकर टाल देते हैं। उन्हें लगता है कि हमारा माल बिक तो रहा है लेकिन प्रॉफिट कहाँ जा रहा है उन्हें पता ही नहीं चलता। ये सारी चीज़ें आपको दिक्कतें करेंगे अगर आप ऑडिट नहीं करवा रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने स्टार्टअप शुरू किया है तो हर 3 महीने में अपने कंपनी में ऑडिट करवाएं। इससे आपको हर चीज़ ज्ञात करने में आसानी रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे 10 पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इसे एक लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में आपका कोई भी सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी अगर स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो उन्हें भी कोई बाधा ना आए। और फंड को कहाँ कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है और किस तरीके से खर्च करना है वो आप उन्हें जानकारी मिल सके। मिलेंगे नए स्टूडेंट, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।